ओम वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। आने वाले 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि से निकलकर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। 20 नवंबर 2020 को इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, क्या होंगे बड़े परिवर्तन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, धर्म के, संतान के, शादी के व धन के तथा सुख के कारक हैं। जहाँ पर अध्यात्म सुख की बात होती है, देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर देखना अनिवार्य हो जाता है। धर्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, संतान की बात हो, शादी की बात हो, सुख की बात हो, भौतिक सुख दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक सुख हमारे देव गुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। बृहस्पति की भूमिका अगर पत्रिका में अच्छी ना हो, देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे स्थान पर ना हो, शुभ ना हो, पीड़ित हों, पापी ग्रहों के साथ हों, तो चाहे वो शादी हो या शिक्षा हो, संतान हो, धन हो, हम अधिक संघर्ष करेंगे। उसके बावजूद भी फाइनेंशियली हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी अगर बृहस्पति खराब हो। कहते हैं किम करोत ग्रहा सर्वे यद्यप केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो और ऐसे जातक का कोई ग्रह क्या कर सकते हैं। केंद्र स्थान कौन कौन सा है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। ये 4 घर, इस 4 घर में अगर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो ऐसे जातक के और कोई ग्रह क्या कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचम स्थान में और नवम स्थान में, एकादश स्थान में तथा द्वितीय स्थान में भी काफ़ी हद तक अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये तो त्रिकोण स्थान है, ये लाभ स्थान है और ये कुटुंब का स्थान है, धन स्थान है, जहाँ के कारक हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और एकादश स्थान में अगर अकेले ना बैठे हों, किसी और ग्रह के साथ स्थित हों, शुभ ग्रह के साथ, ऐसे जातक के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन वहीं पर जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, 6, 8, 12 भाव में हों, तीसरे भाव में हों, अशुभ ग्रहों के साथ हों, नीच राशि के हों, जैसे कि राहु केतु के एक्सिस में हों, तो वहाँ पर व्यथाएं बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। देखिए, हमको यश, कीर्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा सूर्यदेव प्रदान करते हैं, लेकिन उस पद तक पहुंचाने के योग्य तो हमारे गुरु ही बनाते हैं। हमें उसके योग्य बनाने का काम देवगुरु बृहस्पति का है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं पत्रिका में तो जातक को प्रतिष्ठावान बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। ज्ञान, कहते हैं स्वदेशे राजा पूजते और विद्वान पूजते सर्वत्र। राजा की पूजा केवल अपने ही राज्य में होगी, उसकी प्रजा ही करेगी, लेकिन विद्वान की पूजा, विद्वान कहीं पर भी चले जाए, किसी भी देश में चला जाए, उसकी हर जगह पूजा होती है। तो उस विद्वता को देने वाले, उस विद्वता को प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गुरु का काम है केवल प्रदान करना, केवल भला चाहना हर प्रकार से। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत बताया है ज्योतिष शास्त्र में, और देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव को अपनी दृष्टि डाल देते हैं वहां से मिलने वाली सुख में वृद्धि हो जाती है। साधारणता मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए एक दुष्ट बालक है, अगर अपने गुरु के साथ उसको कहीं पर भी जाना पड़ जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या रास्ते में
सफ़र करना पड़ जाए, तो वो जब तक अपने गुरु के नज़र में है, गुरु के साथ है, वो बिल्कुल सीधा साधा बच्चा बन करके रहेगा। सबसे अच्छा कोई गलती सोचेगा कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गुरुजी हमको डांट दें। तो संसर्गा गुणा दोषा भवन्तु, संसर्ग से जातक के अंदर गुण और अवगुण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर कोई भी ग्रह विद्यमान हो, स्थित हो, तो उसके अंदर शुभता आ जाती है। फिर वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा है, उसके अंदर शुभता है। वहीं अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, पापी ग्रह के साथ बैठा हो, तो अपनी दशा में क्रूरता प्रदान करता है। वो जिस भाव का स्वामी है कहीं ना कहीं अशुभता को प्रदान करेगा। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचरीय परिवर्तन क्या कुछ प्रदान करने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपको इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है, संपूर्ण कुंडली का फलादेश आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहाँ पर भी इस प्रकार की बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। PT. तिवारी के नाम से फेसबुक आईडी है, जिस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 5 नंबर में स्थित है तो आपकी सिंह राशि होगी और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति और शनि का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे स्थान में होगा, शनि के साथ होगा। यहाँ पर भी शनि देव के साथ होंगे बृहस्पति, और पंचम और सप्तम के स्वामी होकर के छठे स्थान में सेल्फ राशि के शनि देव का गोचर यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके भी पत्रिका में बन रहा है, लेकिन छठे स्थान में बन रहा है। यहाँ पर स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म ज्ञान में रुचि देंगे, गूढ़ विषय में, जैसे कि ज्योतिष शिक्षा है, कोई तंत्र साधना के जातक से मिलना या उसके साथ संपर्क में आना, या आपकी भी रुचि बढ़ना कि ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, या ऐसे गूढ़ मंत्रों को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गूढ़ रहस्यों को जानना चाहिए। रिसर्च, जो जातक रिसर्च में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी मिशन में क्यों ना हो, चाहे राज्य सरकार से संबंधित गुप्त खुफिया विभाग, IB विभाग आदि, इन ऐसे जातक के लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। इस समय आपको एक अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से जो लोग बिजनेस, व्यापार, जॉब आदि में हैं, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपका जो बिजनेस व्यापार है वो विस्तार करेगा, क्योंकि ये कर्म स्थान से 9वां स्थान है जो भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति और शनि का स्थित होना आपके व्यापार के विस्तार के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। इस समय पर आपको नई नई योजनाएं मिलेंगी। अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आप अच्छी तरक्की करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लव लाइफ में हैं, किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही थी, तो ये इस समय पर बात बन जाएगी आपकी। इस समय पर संयोग बहुत अच्छे बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति का, शनि का। एक बात और है, जिस जातक की पत्रिका में, अब आप अपनी अपनी पत्रिका देख लीजिएगा, जिस जातक की पत्रिका में बृहस्पति और शनि का संयोग बन जाए, खास करके सप्तम और पंचम के स्वामी हो, तो ऐसे जातक का, या सप्तम स्थान में शनि स्थित होकर के और चंद्रमा को प्रभावित कर दे, तो ऐसे जातक का जो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों से मित्रता होती है जिसमें एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऐसे लोगों से संपर्क बनते हैं जिनका एज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, चाहे वो मित्रता हो या पार्टनरशिप हो, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो या किसी और अन्य कार्य को लेकर के हो। लगभग बड़े कार्य ऐसे लोगों से ही होते हैं जिनके साथ एज में डिफरेंस ज़्यादा हो। अब पंचम और सप्तम के स्वामी होकर के आपके छठे स्थान में स्थित होंगे
देवगुरु बृहस्पति आपके काफ़ी हद तक आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे, आपकी यात्राओं को मंगलमय बनाएंगे, द्वादश स्थान को प्रभावित करके। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव द्वादश स्थान पर होगा। अगर देश विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के कार्यों में परेशान थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशान थे, विवादों में फंसे हुए थे, उसमें आपको राहत मिलेगी, वहाँ समझौता हो सकता है। किसी भी प्रकार की अगर लंबी यात्रा करना चाहते हैं, वो यात्रा आपकी अच्छी होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन का आय का स्रोत बढ़ेगा और धन सेविंग करने का एक अच्छा समय है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ज़मीन जायदाद शेयर बाज़ार में अगर आप करते हैं, जो पैसे से पैसा कमाने में आपकी मदद करे, तो वहाँ पर करते समय एक बार विचार करना चाहिए आपको, क्योंकि राहु का प्रभाव भी आपके धन भाव पर है, वाणी स्थान पर है, तो इसलिए आपको एक बार विचार करना जरूर चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, शनि के साथ दृष्टि युक्त होकर के आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन राहु का प्रभाव होने से सोच विचार करके करना चाहिए, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको परामर्श लेकर के करना चाहिए। आपकी दशाएं अगर आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको शेयर बाजार आदि में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कन्या राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो होगा पंचम स्थान में। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से पंचम स्थान में स्थित होकर के निश्चित है आपके ज्ञान का भंडार खोल देंगे। इस समय पर शिक्षा आपकी अच्छी होगी, शिक्षा से संबंधित आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर होगा। पिता से संबंधित संबंध आपके अच्छे होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर होगा, आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके बॉसेस का, आपके ऑफिसर्स का, आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके साथ कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जो आपके कलीग हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। शादी विवाह से संबंधित या कोई ऐसी मीटिंग है जो फाइनल नहीं हो पा रही थी या बात नहीं बन पा रही थी, देवगुरु बृहस्पति के पंचम स्थान में आने से बन जाएगी। लव लाइफ के लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप रिलेशन में हैं, लव रिलेशन में हैं, तो निश्चित है ये समय आपके लिए अच्छा होगा और इस समय पर आपको शादी विवाह की बात करनी चाहिए, बात बन जाएगी। बात करने पर बने या अपने आप बन जाए, कैसे भी बन जाए, लेकिन बन जाएगी। और दूसरे नंबर पर जब विशेष आपको ध्यान रखना है, जब देवगुरु बृहस्पति और शनि वक्री होंगे। बृहस्पति वक्री कब होंगे? 20 मई को कुंभ राशि में। ये 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 20 जून को वक्री होंगे। 23 मई को शनि देव वक्री हो जाएंगे मकर राशि में। और जब शनि देव वक्री होंगे 23 मई से लेकर के और 11 अक्टूबर तक, ये समय आपके लिए कुछ खतरनाक होगा। कहाँ पर? आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, आपके व्यापार का जो पार्टनर है उनके साथ आपके संबंध, उनके साथ आपका मनभेद या मतभेद ना होने पाए, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कोई गलती ना हो जाए, उनके साथ आपका संवाद कुछ खराब ना हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा छोटी सी गलती आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। इस पीरियड में आपको ज़मीन जायदाद शेयर बाजार आदि में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां पर भी जिसके साथ भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड को अच्छे से जान लेना आपके लिए हितकर रहेगा। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, आय में वृद्धि करेगा, धन और अध्यात्म को बढ़ाएगा, शिक्षा से संबंधित जो भी बाधाएं थी उसको दूर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके धन में वृद्धि करेंगे, वह परिवार में भी वृद्धि करेंगे। साथ में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपके संतान के लिए, शादी के लिए, व शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा होगा। अगर आपकी कन्या राशि है
तो सबसे शुभ संचार है देवगुरु बृहस्पति और शनि का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि का। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ स्थान में गोचर होगा और चतुर्थ स्थान जो कि सुख का स्थान माना जाता है, यहाँ पर शनिदेव की ढैया आपकी राशि पर पहले से मिली हुई है और शनिदेव वक्रित ही अभी मार्गी हो चुके हैं और शनि और गुरु की युक्ति ये भी आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान में। शनिदेव की दोनों राशियां तो शनि और गुरु का मकर राशि में गोचर होगा और देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होंगे। देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं, शनि देव चतुर्थ स्थान के ही स्वामी हैं। शनि देव का एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि शनि देव जिस स्थान में स्थित होते हैं उस स्थान से मिलने वाले सुख में वृद्धि कर देते हैं। जहाँ पर देखते हैं वहाँ के लिए अशुभ होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से मिलने वाले सुख में कमी करते हैं, लेकिन वो जहाँ पर देखते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा फल मिलता है बैठने की अपेक्षा। तो शनि देव आपके चतुर्थ स्थान में है, ढैया का प्रभाव है। अब ढैया शनि देव अगर चतुर्थ स्थान में बैठ करके अगर कहा जाए कि चौथे भाव के सुख को बढ़ा रहे हैं, यानी सुख को बढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, सुख को बढ़ाएंगे निश्चित है। भूमि को बढ़ा देंगे, मकान बनवा देंगे, घर बनवा देंगे और आपके गाड़ी लेना है आपको वो दिला देंगे, सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को में वृद्धि कर देंगे। लेकिन तीसरी दृष्टि ऋण, रोग, शत्रु, सातवीं दृष्टि कर्म और 10वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ से मानसिक टेंशन, चिंता, मन का परेशान रहना, अशांत रहना, कैरियर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां देते रहना जिससे आप विचलित रहें, परेशान रहें। और छठे स्थान में अगर छठे स्थान को प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित, अगर घर मकान गाड़ी अगर शौक अपने बढ़ाते हैं तो कर्ज और खर्च पर ध्यान रखना चाहिए जब शनिदेव की ढैया मिली हो। शनिदेव की ढैया का अगर प्रभाव हो तो विशेषकर खर्च और कर्ज का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कैरियर क्षेत्र पर अपने ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें अपने कार्य क्षेत्र पर, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और मन के व्यथा को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम व चिंतन, भगवत चिंतन करें, निश्चित है उससे फिर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं, छठे स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान में स्थित हैं, कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। जो कार्य क्षेत्र में व्याधियां आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य में बड़ा इफेक्ट आपको मिलेगा क्योंकि अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। यहाँ पर आप अगर रिसर्चर हैं, किसी भी गूढ़ विषय का सर्च करते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में है या किसी खुफिया विभाग में है, तो उसमें आपको अच्छा शोध यंत्र मिलेगा, यह आपकी अच्छी रुचि बढ़ेगी। गुप्त विद्याओं को सीखने का, किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके द्वादश स्थान पर होगा। कोर्ट के साथ के विवादों से आपको राहत मिलेगी, साथ ही व्यय अधिक होगा, यात्राएं होंगी, लेकिन सुखद जीवन को काफ़ी हद तक सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य से संबंधित आपको काफ़ी राहत मिलेगी और कैरियर में आपको, कार्य क्षेत्र पर आपको काफ़ी अच्छी देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि आपको आभास भी होगा कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको कैरियर में कितनी राहत मिली है। तो कुछ इस प्रकार से होगा तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का फल।
अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर वृश्चिक राशि है आपकी, चंद्रमा 8 नंबर में स्थित हैं, तो शनि और गुरु आपके राशि से तीसरे स्थान में होंगे। शनि और गुरु तीसरे स्थान में होंगे और तीसरे स्थान में स्थित होकर के आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान पर दृष्टि ही डाल देना, आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। आपके जो श्रेष्ठ जन हैं, आपके पिता हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के है, धर्म को लेकर के है, दादाजी को लेकर के है, इनके सबके स्वास्थ्य में आपको काफ़ी बड़ी राहत देखने को मिलेगी। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मकर राशि में तीसरे स्थान में अगर बृहस्पति प्रभावित होंगे, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, अपने भाग्य का विचार करते हैं, अध्यात्म का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। अगर उच्च शिक्षा से संबंधित आपको बाधाएं आ रही थी, किसी कारणवश आपकी शिक्षा में परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। देश विदेश की यात्राओं का लाभ मिलेगा, यात्राएं संभव है। अगर आप बाहर जाकर के जॉब करना चाहते हैं, अपने करियर को बाहर जाकर के सेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो लोग फिल्म लाइन या आर्ट मीडिया में अपना करियर आजमा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। इस समय पर उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके 7वें स्थान पर होगा और यहाँ से आपके विवाह से संबंधित सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा। अगर पारिवारिक जीवन में कलेश था, निश्चित है उसमें राहत मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि ही पड़ जाए, और कई पत्रिकाओं में हमने देखा है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण जीवन भर अलग तो रहे, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है, और ग्रहों के प्रभाव से आपस में अच्छा भी नहीं रहा, साथ भी नहीं रह पाए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए उनका अलगाव भी नहीं हुआ, सेपरेशन कभी नहीं हुआ, लेकिन साथ भी नहीं रह पाए, कभी अलग अलग रहे। रिश्ते में पति पत्नी बनकर के रहे, लेकिन एक साथ एक प्यार से नहीं रह पाए, और ग्रहों के कारण। तो बृहस्पति के दृष्टि में इतना प्रभाव है कि अगर एक तार भी जुड़ा रह गया तो उस तार को टूटने नहीं देंगे देवगुरु बृहस्पति, जोड़ करके ही रखेंगे। गुरु का काम है जोड़ना। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके 7वें स्थान पर होगा। निश्चित है आपके रिश्तों में जो भी खटास थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, रिश्तों में मिठास आएगी। भाग्य में प्रभाव पड़ेगा आपके आय स्थान में, आपके बोसेस का आपको लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, भाइयों का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। छोटे भाइयों के साथ छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर कर सकें तो बृहस्पतिवार के दिन पहले नंबर पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, दूसरे नंबर पर गाय को रोटी खिलाएं, गाय को अपने दोनों हाथों को ऐसे कर दें और उसको चटवाएं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी आपके माइंड से। तीसरे नंबर पर पीली चीज़ों का दान करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। बच्चों को कॉपी किताब, जो शिक्षा के योग्य हैं, जो भी उनको ज़रूरतें हैं, वो आप दान करें, पुस्तक दान करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचरीय परिवर्तन।